नमस्कार। आज हम बात करेंगे दाब घनत्व और आपेक्षिक घनत्व के बारे में। दाब क्या होता है? नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जब भी कोई किसी वस्तु में, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है आपके पास, अगर आप उसके अंदर हवा भरते हो तो आप कहते हो यार इसके अंदर दाब ज़्यादा हो गया। दाब ज़्यादा होने पर वो फट भी जाती है, तो दाब ज़्यादा होने की वजह से फट गया। कोई भी व्यक्ति, आप जैसे कोई मान लीजिए कोई भार आप उठा रहे हो तो उस भार की वजह से आप पर दाब हो सकता है। तो अगर दाब को अगर अपन देखें तो कहने का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एक बल लग रहा है आपके ऊपर, किसी एक एरिया पर लग रहा है वो, यानी एक क्षेत्रफल पर आप क्या लगा रहे हो, एक बल लगा रहे हो, उसी को अपन बोलते हैं दाब। कहते नहीं क्या इसमें दाब लगा। दाब का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्रफल पर क्या लगाना है, आपको एक बल लगाना है। और सर्वाधिक दाब तब होगा जब वो जो क्षेत्रफल के जो बल है वो एकदम क्या होगा, लंबवत होगा। यानी अगर क्षेत्रफल इस तरीके से रखा हुआ है तो जो दाब है आपको उसके क्या होगा, लंबवत होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो अगर मैं दाब लिखूं तो P का सूत्र होता है F/A। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। तो ये तो क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका मात्रक और विमा और देख लेते हैं अपन। तो इसका जो मात्रक होगा, अब दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर। भाई दाब का होता है न्यूटन और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पास्कल बोल देते हैं इसको। और इसको किससे लिखते हैं, पी ए से लिखते हैं भाई। कई बार इसको शॉर्ट नोट में लिखा जाता है तो पी ए से लिखा जाता है। अब इसकी अगर अपन वीमा देखें तो इसकी जो वीमा होगी वो क्या हो जाएगी भाई, देखो न्यूटन की होती है m1l1t-2 और इसकी होती है L2। इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, m1l-1। देखो L2 है ना, तो ऊपर जाएगा -2, अब +1 और -2 में से +2, -2 बड़ा है तो -2 में से +1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो -1 बच जाएगा और क्या हो जाएगा, t-2। ये क्या होगी, इसकी वीमा हो गई। यानी दाब तो हम इस तरीके से पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो घनत्व का है। तो मैं यहाँ से घनत्व भी डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। घनत्व जो होता है ना, उसको लिखते हैं अपन रो से, और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर हम इसकी बात करूं तो ये तो क्या हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, और आपका v जो है उसको क्या बोल देंगे अपन, आयतन बोल देंगे। तो अपन इसका भी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इस पे भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अविलंब लगने वाला बल जो होता है उसको बोलते हैं दाब। वैसे इसको अपन बोलते हैं, ये जो हमारा ये होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, घनत्व बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, अपन बोल सकते हैं प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान। अब प्रति एकांक आयतन कैसे, जैसे अपने पास मान लीजिए कोई पात्र है, पात्र का मतलब यहाँ पे टोकरी हो सकती है, कटोरा हो सकता है, उसके अंदर अपन किसी लिक्विड को, किसी सॉलिड को भर रहे हैं, तो एक तरह से वो द्रव्यमान हो गया जिसको आप भर रहे हो, और जिसमें भर रहे हो वो आपका आयतन हो गया। आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है ना। तो एक तरह से वो क्या बोलेंगे, उसको घनत्व बोलेंगे भाई, है ना। कितना ज्यादा भर सकते हैं उसके अंदर तो ज्यादा घनत्व हो जाएगा, कम भर सकते हैं तो कम घनत्व हो जाएगा। तो यानी जितना द्रव्यमान ज्यादा आएगा तो प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है आपेक्षिक घनत्व। तो हम यहाँ पे किसको देखेंगे, अब आपेक्षिक घनत्व, इसका मात्रक देख लो एक बार। जो मात्रक है इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई kg अपॉन मीटर क्यूब। इसके अगर अपन वीमा देखें तो वीमा क्या हो जाएगी, आपकी वीमा हो जाएगी m1 तो ऊपर वाले की हो गई, नीचे वाले की l3। तो अपन सॉल्व करेंगे तो m1l-3, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वीमा हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ये क्या हो जाएगी, इसकी वीमा। अब आता है आपेक्षिक घनत्व। तो अपन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो हमारा ये आपेक्षिक घनत्व को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र जो होता है वो होता है कि जी किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो इसका सूत्र क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, ये इसका सूत्र होता है भाई, है ना। ये इस पे कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना।
आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। यहाँ पे बात आती है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा, तो आप ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होगा आपका वो कितना होगा, 1 गुना 10 की घात 3 kg अपॉन मीटर क्यूब, kg अपॉन मीटर क्यूब, ये होगा भाई 4 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखना जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी घनत्व पर फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो भी घनत्व पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज हम फिक्स कर दें तो फिर किसी का भी आपेक्षिक घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि एल्यूमिनियम सब जानते हैं का आपेक्षिक घनत्व मान लीजिए 2.7 है, 2.7 है, तो इसका घनत्व ज्ञात करो, घनत्व ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना है 2.7, तो इसका घनत्व ज्ञात करो। अब देखो घनत्व ज्ञात करना है, किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करना है तो यही सूत्र बनेगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, अपन इसका सॉल्यूशन लिखें तो लिख सकते हैं वी नो दैट क्या होता है भाई, आपेक्षिक घनत्व बराबर एल्यूमिनियम का घनत्व। अब वस्तु कौन है, एल्यूमिनियम का घनत्व लिख देंगे, घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अब ये आप सब जानते हो भाई, आपेक्षिक घनत्व कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2.7, तो ये हो गया 2.7 बराबर एल्यूमिनियम घनत्व अपने को निकालना है, ये तो अपने को सॉल्व भी करना है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है, 1 गुना 10 की घात 3। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2.7 गुना 1 गुना 10 की घात 3 बराबर एल्यूमिनियम का घनत्व। अब घनत्व है तो इसका सूत्र वो लगा देना भाई, kg अपॉन मीटर स्क्वायर। नहीं, ये क्या हो गया आपका, एल्यूमिनियम का घनत्व हो गया, कितना हो गया 2.7 इंटू 10 1 इंटू 10 टू द पावर 3 kg अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे दाब, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। एक चीज और ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता और विमाहीन होता है, यानी इसका ये मात्रक भी नहीं होता है, ये मात्रकहीन है और विमाहीन है। क्यों, क्योंकि घनत्व का जो मात्रक होगा kg अपॉन मीटर क्यूब, वही किसका होता है, जल का घनत्व होता है kg अपॉन मीटर क्यूब, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मात्रकहीन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साथ में विमाहीन हो जाएगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मात्रकहीन और विमाहीन बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका आपेक्षिक घनत्व हो गया। धन्यवाद।